अस्सलाम वालेकुम। दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, अभी हम आपको लाइन ऑफ कंट्रोल पर लेकर जा रहे हैं। आपको बताएंगे लाइन ऑफ कंट्रोल की एग्जैक्ट सिचुएशन। साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि भारत की जानिब से जो सर्जिकल स्ट्राइक्स का दावा किया जा रहा है उसकी क्या हकीकत है, ये भी आपको बताएंगे लाइन ऑफ कंट्रोल से चल के। नाज़रीन, हम पहुँचे हैं भिंबर इस्लामाबाद से और यहाँ से अब हम आगे रवाना होंगे लाइन ऑफ कंट्रोल की जानिब और हम आपको लाइन ऑफ कंट्रोल पर जाकर बताएंगे कि वहाँ की एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है। चूँकि भिंबर वो उन 4 सेक्टर्स में से एक है जहाँ पर भारतीय फ़ौज की जानिब से 28 और 29 सितंबर की दरमियानी शब शेलिंग की गई थी, लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग की गई थी, जिसके नतीजे में पाक फ़ौज के 2 एहलकार भी शहीद हुए थे। और भिंबर में, लीपा में, नीलम में और इसके अलावा हम आपको बताएं कि जो आज़ाद कश्मीर का कोटी तथा पानी सेक्टर है वहाँ पर फायरिंग हुई थी, भारत की जानिब से क्रॉस फायर हुआ था। और हम आपको इनमें से 2 सेक्टर्स पर लेके जाएंगे, वहाँ पर LOC पे आपको जाकर बताएंगे कि एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है। साथ साथ आपको ये हकीकत भी जो भारत की जानिब से दावा किया जा रहा है कि 28 और 29 सितंबर की दरमियानी शब की गई सर्जिकल स्ट्राइक्स की गई, उसकी हकीकत क्या है, ये भी हम आपको अभी चलते हैं भिंबर सेक्टर पे लाइन ऑफ कंट्रोल पर, वहाँ से चल के बताते हैं। नाज़रीन, हमने भिंबर में हेलीकॉप्टर हमने चेंज किया है। उसकी वजह यह है कि यहाँ से अब हम रवाना होंगे LOC की तरफ। तो जिन हेलीकॉप्टर्स पे हम आए थे वो जो है आगे LOC के वाकिफ़ नहीं, जो उसके पायलट्स थे। ये जो हेलीकॉप्टर है जिस पे अब हम जाने लगे हैं, इसके पायलट्स जो हैं इनके ये LOC के वाकिफ़ हैं और ये LOC का चूँकि विज़िट करके सुबह आए हैं तो इन्हें तमाम रास्तों का इन्हें पता है। उसकी वजह ये भी है कि इन पायलट्स को मालूम है कि कौन से एरिया सेफ़ हो सकते हैं फ्लाई करने के लिए और कौन से ख़तरनाक हो सकते हैं स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसलिए अब हमने हेलीकॉप्टर चेंज किए हैं। अब हम इस पर चलेंगे आगे। बक्सर वो जगह है जहाँ पर अब हम पहुँचने वाले हैं LOC पर, जहाँ पहुँच के हम आपको बताएंगे ये वो एरिया है जहाँ पे पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो है एक्सचेंज ऑफ फायर भी हुआ है। भारत की जारियत का पाकिस्तान ने यहाँ पर मुँह तोड़ जवाब दिया। चलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पर। नाज़रीन, हम पहुंचे हैं बॉक्सर वैली और यहाँ पे हम अभी LOC पर जाएंगे। चूँकि हेलीकॉप्टर एक लिमिट तक फ्लाई कर सकता है LOC पर ड्यू टू सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। और अब हम LOC पर चलेंगे और वहाँ पर जाके कुछ पाकिस्तानी चेक पोस्ट हैं उनका भी विज़िट करेंगे कि किस तरह से, और बात करेंगे अपने पाक फ़ौज के जो जवान हैं जो डिप्यूटेड हैं LOC पर, उनका मोराल किस तरह का है। और हम आपको डिप्लॉयमेंट भी दिखाएंगे, किस तरह की डिप्लॉयमेंट है पाक आर्मी की और किस तरह से वो अपने मुल्क के दिफा के लिए मौजूद हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पर। और इसके साथ साथ हम ब्रीफिंग भी लेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे पाक फ़ौज के तर्जुमान में DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे जानेंगे भी कि किस तरह की डिप्लॉयमेंट है और अभी थ्रेट परसेप्शन किस तरह की है भारत की जानिब से। नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ भिंबर के समानी सेक्टर पर और यहाँ पर 28 और 29 सितंबर की दरमियानी शब भारत का ये दावा है कि यहाँ से भारत ने आके सर्जिकल स्ट्राइक्स की आज़ाद कश्मीर के इलाके पर। लेकिन यहाँ पर ये सामने आप देख सकते हैं जो पहाड़ है, जो टेरेन आप देख रहे हैं, ये बेसिकली लाइन ऑफ कंट्रोल इस पर वाक़ है। और नीचे जो है वो पाकिस्तानी पोस्ट हैं, ऊपर जो हैं वो इंडियन चेक पोस्ट हैं। यहाँ से बज़ाहिर मुमकिन नहीं नज़र आ रहा कि यहाँ से किसी की इन्फिल्ट्रेशन, यहाँ से कोई जारयत की जा सके, किसी किस्म की सर्जिकल स्ट्राइक्स की जा सके। हमारे साथ मौजूद हैं GOC 23 डिवीजन चिराग हैदर साहब मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया बात करने का। डॉन से सर बताइएगा क्या एग्जैक्टली हुआ था 28 और 29 सितंबर की दरमियानी शब यहाँ पे? 28 और 29 की शब सीज़ फायर वायलेशन जिसमें फ़ायर एक्सचेंज होता है, उसको वो वाक़या पेश आया था। और ये वो चीज़ है जो ये वो फिनोमेना है जो कि जारी रहता है पूरा साल, मुख्तलिफ सेक्टर्स में मुख्तलिफ टाइम्स में होता रहता है। सो इसको कोई और रंग देना गैर जिम्मेदारी का सबूत है। जिस तरह ये टेरेन है सामने, हमें थोड़ा आप बता भी दीजिएगा कि इसमें इंडियन चेक पोस्ट किस जगह पर हैं, पाकिस्तानी चेक पोस्ट कहाँ पर हैं और जो हमारे एक एहलकार की शहादत भी यहीं पर हुई थी। ये जो सामने आपको रिज लाइन नज़र आ रही है, इस रिज लाइन को हम रीच फीचर बोलते हैं। ये दरमियान में जो वैली है इसको समानी वैली बोलते हैं। इसकी जो हाइट्स हैं ये हिंदुस्तान के पास हैं और जो लोअर फ्रिंजेस हैं वो हमारे ट्रुप्स उसके ऊपर अपनी पोस्टें में मौजूद हैं। ये जहाँ पे कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है ये हमारी पोस्टों की एरियाज़ हैं। और जो आप मिडल और टॉप में हटमेंट्स देख रहे हैं वो हटमेंट्स हिंदुस्तान की अफवाज की हैं। बाएं तरफ जो इलाका है, जो दूसरी रिज शुरू होती है, उसको हम खंजर फीचर बोलते हैं। वो फीचर हमारे पास है। ये रीच फीचर का डोमिनेशन जो है वो उनके पास है, उस साइड की डोमिनेशन हमारे पास है। जो वाक़या पेश आया उस रात, वो यहाँ पे जो फायर एक्सचेंज हुआ, हिंदुस्तान की अफवाज ने अनप्रोवोक्ड फायरिंग स्टार्ट कर दी
शब को, और बल्कि ये कहें कि दिन के 4 बजे, ये 12 बजे का क्लेम भी गलत है, दिन के 4 बजे उन्होंने फायरिंग स्टार्ट की। वो इंटेंस फायरिंग थी, हमारी एक पोस्ट को उन्होंने इंगेज किया। हमारा एक जवान जो कि एमुनेशन रिप्लेनिशमेंट के लिए निकला, वो उनके मोटर के शेल्स में वो आ गया और उसकी शहादत हुई। जिस तरह की हम टेरेन देख रहे हैं, बज़ाहिर पॉसिबल तो नहीं लगता कि वहाँ से कोई आके इस तरफ कार्रवाई करके वापस भी चला जाए। ना हेलीकॉप्टर आते हैं, फिर भी पूरी वैली में उसकी आवाज़ आती है। तो फिर कैसे भारत ने यह दावा कर लिया कि वो इस तरफ आके वो स्ट्राइक्स करके गए? ये वो तफसील है जो वो खुद ही बता सकते हैं। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि ये ऐसा ही है जैसे आप छत के ऊपर दौड़ रहे हो और किनारा आ जाता है, और मेरे ख्याल में उनका किनारा आ चुका है। वो इस झूठ को मेंटेन नहीं कर सकते। ऑलरेडी वो हेलीकॉप्टर्स के उससे रिट्रैक्ट कर चुके हैं, और ये सर्जिकल स्ट्राइक्स को अभी वो कब रिट्रैक्ट करते हैं या क्या और सिलसिला बनाते हैं, ये वही इसकी तफसील जानते हैं। हमारे जो जवान डिप्लॉयड हैं उनका मोराल कैसा है? जिस तरह बताया कि जो ज़ख्मी थे वो वापस, उन्होंने अपनी ख्वाहिश पे कहा कि हमें वापस हमारी जो चेक पोस्ट है वहाँ पे भेजा जाए। ये एक और ब्रीफ में मैं बता चुका हूँ कि ये एक अजीम फ़र्ज़ है, फरीज़ा है जो हम यहाँ सर अंजाम दे रहे हैं। यहाँ पे अपने मुल्क व कौम के दिफा के लिए मौजूद हैं, और इस फरीज़ा को सर अंजाम देने के लिए हमारी जान भी हाजिर है, और कोई भी पाकिस्तान फ़ौज का जवान वो अपने जान की, अपनी हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। इसमें मोराल की कोई कमी नहीं है यहाँ पे। बहुत शुक्रिया आपने सुनी गुफ्तगू GOC 23 डिवीज़न चिराग हैदर साहब की, जिन्होंने बताया कि क्या एग्जैक्टली उस रात हुआ था। भारत ने आके सामने से सिर्फ जो है वो क्रॉस बॉर्डर शेलिंग की, जिसका पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया, और इसी सामने जो टेरेन का जो कॉर्नर है वहाँ पर हमारे एक पाक फौज के एक एहलकार की शहादत भी हुई। और यही कहना है GOC 23 डिवीज़न चिराग हैदर साहब का कि मोराल बहुत ज़्यादा हाई है पाक फौज के जवानों का, और वो मादरे वतन के दिफा के लिए भरपूर और हर वक्त जो है हम वक्त वो तैयार हैं। नाज़रीन, सामने पहाड़ी पर आप जो 2 अल्फ़ाबेट्स देख रहे हैं, S और Z, बड़े विजिबल हैं। ये पाक फ़ौज की पोस्ट हैं, फ्रंट लाइन पोस्ट हैं पाक फ़ौज की। और इसी पहाड़ी पर थोड़ी सी ऊंचाई पर आप जो सफ़ेद रंग का निशान देख रहे हैं, ये भारतीय फ़ौज की फ्रंट लाइन पोस्ट है। और ऊपर के जो 2 रेड सर्कल्स आप देख रहे हैं ये भारतीय पोस्टें हैं, जबकि नीचे के जो 2 रेड सर्कल आप देख रहे हैं ये पाक फ़ौज की चौकियां हैं। और यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कि भारतीय फ़ौज की पोस्ट वो ऊंचाई पर हैं, जबकि पाक फ़ौज की पोस्ट नीचे है। लेकिन सूरत हाल पूरी लाइन ऑफ कंट्रोल पर इस तरह से नहीं है। कहीं पाक फ़ौज की पोस्ट हैं वो ऊंचाई पर हैं, कहीं भारतीय फ़ौज की पोस्ट ऊंचाई पर हैं। तो ये सूरत हाल पूरी लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ साथ तब्दील होती रहती है। नीचे जो आप आबादी देख रहे हैं ये समानी का इलाका है। कुल आबादी यहाँ की तकरीबन 1,20,000 से ज़ायद है। अक्सर ये आबादी भी भारतीय फ़ौज की गोलाबारी और शेलिंग का निशाना बनती है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर बक्सर कमांड पोस्ट पर DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा की जानिब से मीडिया को ब्रीफिंग दी गई, और एक मरतबा फिर तर्जुमान पाक फ़ौज ने भारत की जानिब से आज़ाद कश्मीर के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक्स के दावे को यकसर मुस्तरद किया। LOC के ऊपर इस कमांड पोस्ट पे खुशामदीद कहता हूँ। आपके बिल्कुल सामने LOC है। आपने फर्स्ट हैंड LOC को देखा और LOC का फील लिया। आपने देखा किस तरीके से लेयर्स में पाकिस्तान का भी डिफेंस है और उनका भी लेयर्स में डिफेंस है। ये LOC वायलेट नहीं हो सकती। वायलेशंस, फायर की वायलेशंस होती नहीं। यानी इस LOC के अक्रॉस, इसके पार इंडियंस फायर करते रहे, और एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी पाकिस्तान उस फायर पे रिटेलिएट करता रहा या रिस्पॉन्ड करता रहा। कोई फिजिकल वायलेशन नहीं हुई, ना फिजिकल वायलेशन हो सकती है, और ना ही कोई इस तरह की चीज़ अलाउ की जाएगी। अगर कभी भी इस चीज़ की कोशिश की गई तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। अभी आ जाएं उनके इल्ज़ाम के ऊपर, या ये जो उन्होंने ढोंग रचाया कि उन्होंने 5 जगहों पे स्ट्राइक्स की। उनमें से एक ये जगह है जिसका वो नाम ले रहे हैं। दिस इज़ वन ऑफ दोज alleged places where they are saying that they carried out a strike against alleged launch pad of some, figment of their mind of terrorists. This is all false.
ये जितनी लेयर्स की हम बात कर रहे हैं, इनमें अगर परिंदा भी कोई पर मारता है तो पता चलता है। और इसमें सिर्फ ये नहीं है कि सिपाह एक पूरी डिप्लॉयड है लेयर्स के अंदर, इसमें पूरी वेपनरी, इक्विपमेंट, ऑब्जर्वेशन, सर्वेलेंस, हर चीज़ लगी हुई है, इस तरफ भी और उस तरफ भी। अगर रात को उन्होंने फायर किया, जो 2 बजे के करीब फायर शुरू हुआ और सुबह 7 बजे तक, ये 5 जगहों के ऊपर, ये कोई 250 किलोमीटर का स्पैन है, जिसके अंदर उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे फायर खोला। उनके फायर की वजह से ये ज़रूर हुआ कि ये सामने इसी इलाके में एक पोस्ट के ऊपर हमारे एक जवान की शहादत हुई, जब पोस्ट के बिल्कुल करीब आके गोला गिरा और वो एमुनिशन उठा के अपने वेपन में लोड कर रहे थे। और एक दूसरे सेक्टर में एक और हमारा सोल्जर इसी तरह इंडियन फायर के साथ शहीद हुआ। ये सरासर LOC की और सीज़ फायर एग्रीमेंट की वायलेशन है, और हमने पहले भी कहा कि इसका भरपूर जवाब वो डिज़र्व करते हैं और इसकी पनिशमेंट उनको मिली, और आइंदा भी कभी उन्होंने कोशिश की तो ज़रूर मिलेगी। सबसे पहले उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सर्जिकल स्ट्राइक हो गई, और वो पाकिस्तान के इलाके में घुसे और उन्होंने नंबर ऑफ़ लॉन्च पैड थे, जो इल्ज़ाम वो लगा रहे थे, उनको उन्होंने तबाह किया और वापस चले गए। तो वो कहाँ पे थे, उन्होंने कोई लोकेशन बताई, उन्होंने बताया कि वो कैंप्स कहाँ थे, उसमें वो मुख्तलिफ तादाद लोगों की बताते रहे। तो अगर इतने लोगों को वो इस साइड पर आए, मार के गए, तो ये पॉपुलेशन सारी इधर है, किसी बंदे को पता नहीं चला। इतनी लाशें इस इलाके में बिखरी हुई, उन्होंने अगर जो क्लेम किया तो वो किधर गई सारी, वो लाशें किधर गई, वो जनाजे किधर गए, कोई बंदे उठा के वो साथ ले गए, वो उन्होंने पेश क्यों नहीं किए। तो वह हेलीज के साथ आए, इंसर्शन करके गए। ये LOC पे इतना सिस्टम लगा हुआ है, उनको किसी ने इंगेज ही नहीं किया। वो इतना सेफली आए, इतना नीचे आए कि उन्होंने लोगों को उतारा, और इतना ही नीचे फिर वापस भी चले गए। ये एक और झूठ था। उसके बाद आपने सुना फिर पैराट्रूपर्स का जिक्र होता रहा। तो हमने सब ने ये काम किया हुआ है। पैराट्रूपर्स ऊपर से नीचे आते हैं, तो अगर उन्होंने ऊपर से पैराट्रूपर्स नीचे उतार दिए, आज तक किसी ने नीचे से ऊपर पैराट्रूपर जाते नहीं देखा, तो वो पैराट्रूपर वापस कैसे चले गए। हमने रिस्पॉन्ड किया बड़ा इफ़ेक्टिवली, और हमने फायर फॉर इफ़ेक्ट किया, और हमें यकीन है कि ज़रूर उनके भी कैजुअल्टीज़ हुई हैं, लेकिन वो क्यों उसको नहीं मान रहे, क्यों शेयर नहीं कर रहे, ये मेरा ख्याल है एक ऐसा सवाल है जो उनसे पूछना चाहिए। ना हमने फायर इनिशिएट किया, ना एस्केलेशन इधर से बढ़ाई जा रही है। ये फायर करना और उसके बाद जितनी भी बातचीत आप सुन रहे हैं, जितनी भी ये रेटोरिक सुन रहे हैं एट ऑल लेवल्स, ये इस वक्त एस्केलेशन सारी की सारी भारत की जानिब से की जा रही है। हम एस्केलेशन नहीं चाहते, लेकिन जैसा कि मैं पहले बहुत दफ़ा कह चुका हूँ कि हम तैयार हैं, हम मोर्चों में बैठे हुए हैं। अगर कोई इस किस्म की हरकत की जाएगी, अगर कोई वॉलेंट एक्शन या कोई फिज़िकल एक्शन की कोशिश की जाएगी, इवन फायर की भी की जाएगी, वो कुछ भी करेंगे, उसका जवाब हर सूरत में उनको भरपूर मिलेगा। पाकिस्तानी फ़ौज ने कोई इंडियन सोल्जर कैप्चर कर लिया है, ये मैंने उस वक्त भी रिवर्ट किया, अभी भी रिवर्ट कर रहा हूँ। कैप्चर का मतलब ये है कि वो कोई सोल्जर इधर आए थे और उनको इधर कार्रवाई के दौरान पकड़ लिया गया, या पाकिस्तानी फ़ौज का कोई दस्ता उधर गया था, उन्होंने LOC के पार उधर से किसी सोल्जर को पकड़ा और इधर ले आए। अभी आपने देखा कि ओवर टाइम वो क्लेम खुद ही उनका बदल गया है, और अभी वो ये कह रहे हैं, हमने भी मीडिया में भी और बाकी अभी लोअर लेवल पे अभी इतलात मिल रही हैं कि वो राब्ते कर रहे हैं कि कोई इनएडवर्टेंट क्रॉसर है, कोई हमारा कोई सोल्जर है जो रास्ता भूल के क्रॉस कर गया। तो वो प्रोसीजर के मुताबिक हम चेक कर रहे हैं और आपके साथ शेयर करेंगे। भिम्बर में बाक्सर के इलाके में मौजूद हूँ, और ये वो इलाका है जहाँ भारत क्लेम करता है कि उसने भिम्बर की जो है LOC से आके सर्जिकल स्ट्राइक्स की 28 और 29 नंबर की दरमियानी शब। यहाँ के लोगों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं, उन्होंने कैसे कोई मनाजर देखे। जी बताइएगा, 28-29 सितंबर की दरमियानी शब क्या हुआ, LOC पे क्या देखा आपने? बस सर गोले वाले देखा है, गोलेबारी हुई है और फायर हुआ है। कोई भारतीय जहाज़ उड़ते हुए ऐसे इस तरफ आए हो, आपने कोई आवाज़ सुनी हो, या फिर जहाँ पे जब जहाज़ की मूवमेंट होती है आपको पता लग जाता है क्या? नहीं सर, जहाज़ की नहीं आई, नहीं फायरिंग हुई है सिर्फ। वैसे अमूमन जब कोई जहाज़ हेलीकॉप्टर यहाँ पे आते हैं तो अब मूवमेंट होती है तो पता लग जाता है आप लोगों को? जी सर, पता लगता है कि अफसर आए हैं, फौजी अफसर आए हैं, वो गोलाबारी नहीं हो रही है।
जी आप बताइएगा, आपने क्या मंजर देखा 28 और 29 की सितंबर की दरमियानी शब? वो देखा क्या सर कि तकरीबन 2:45 का टाइम था, तो फायर की आवाज़ आई है, तो हमारों ने जो आर्मी है इन्होंने जवाबी कार्रवाई की है। भारती अपने जहाज आते देखे, कोई ऐसा कोई? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कोई जहाज़ नहीं था, कोई कुछ नहीं था। हम इधर के रहने वाले हैं, बिल्कुल बॉर्डर हमारे सामने है, कोई जहाज़ वगैरह नहीं है। बाकी फायरिंग हुई है, वो उन्होंने भी की है, हमारे आर्मी की तरफ से भी फायरिंग हुई है, बाकी कुछ भी नहीं है। वैसे अमूमन जब यहाँ पे कोई हेलीकॉप्टर वगैरह आते हैं, किसी जहाज़ की मूवमेंट होती है, तो लोगों को पता लग जाता है, आवाज़ सुन लेते हैं। ये कुछ छुपी बात नहीं है, हेलीकॉप्टर आए हर आदमी को पता चल जाता है, सोए हुए जा जाते हैं। हाँ, फायरिंग जब हुई है ना, वो फायरिंग से वो लोग ज़ाहिर है जाग गए हैं, बाकी कुछ भी नहीं है, कोई जहाज़ वगैरह नहीं, कोई कुछ भी नहीं है। और इस तरफ कोई किसी किस्म की कोई लोगों के मरने की या कत्ल होने की इतला, कहीं डेड बॉडीज़ की ऐसी? नहीं, कोई नहीं, अल्लाह ताला का एहसान है, कोई बिल्कुल यहाँ पे कोई किसी किस्म का कोई वो फायरिंग से डैमेज नहीं हुआ, कोई कुछ भी नहीं है। वो पोस्टों के हद तक फायरिंग थी, उन्होंने भी हमारी पोस्टों पे आर्मी की पे किया होगा, वो उन्होंने उनकी पोस्टों पे, बस यही यहाँ तक किया। बहुत शुक्रिया। लोग जो है वो पुरअमन है, हम यहाँ ये देख लें हमारा फसल है, काट रहे हैं, इधर ही रह रहे हैं, कुछ भी नहीं है। बहुत शुक्रिया, आपने सुनी गुफ्तगू यहाँ के मुकामी रिहायशियों की, जिनका ये कहना है कि भारत की जानिब से जो दावा है सर्जिकल स्ट्राइक्स का कि उन्होंने आके पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर के इलाके के अंदर आके कार्रवाई की, तो ये दावा यहाँ के जो मुकामी अफराद हैं वो भी इस दावे की नफ़ी कर रहे हैं। उनका भी यही कहना है कि यहाँ पे अगर कोई मूवमेंट होती है, एरियल मूवमेंट होती है, कोई यहाँ पे हेलीकॉप्टर या कोई भी जहाज़ आते हैं, तो यहाँ के लोगों को पता लग जाता है। इन्होंने उस रात कोई ऐसी मूवमेंट नहीं देखी, ना इन्होंने ऐसी कोई मूवमेंट के बारे में सुना, बल्कि ये वो कंफर्म ज़रूर कर रहे हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर शेलिंग हुई है। भारतीय फौज की जानिब से LOC पे पाकिस्तानी चेक पोस्टों को फायरिंग का निशाना बनाया गया, जिसका पाकिस्तानी फौज की जानिब से मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। फायरिंग की आवाज़ इन लोगों ने भी सुनी है, लेकिन किसी किस्म की एरियल मूवमेंट या सर्जिकल स्ट्राइक्स की जो है यहाँ के लोग भी बिल्कुल नफ़ी कर रहे हैं। नाज़रीन, बागसर भिम्बर से आपने यहाँ की सूरत हाल जानी, यहाँ के आवाम से हमने बात की, यहाँ की लोकल जो आबादी है उससे बात की, जिन्होंने डिनाई किया बिल्कुल कि यहाँ पे किसी किस्म की कोई सर्जिकल स्ट्राइक्स या किसी किस्म की एरियल मूवमेंट यहाँ पर 28 और 29 सितंबर की दरमियानी शब नहीं देखी गई। जबकि हमने यहाँ पर बात की GOC हैं जो 23 डिवीजन, उनसे हमने बात की, उन्होंने भी डिनाई किया कि यहाँ पे इस किस्म की कोई मूवमेंट नहीं हुई। भारत बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहा है, सर्जिकल स्ट्राइक्स का जो दावा है भारत का वो सरासर झूठ है। उन्होंने हमें पूरी टेरेन दिखाई लाइन ऑफ कंट्रोल की। अब हम यहाँ से ततापानी की जानिब रवाना हो रहे हैं। कोटली में ततापानी सेक्टर पर जाके देखेंगे वहाँ की क्या सूरत हाल है। चलते हैं ततापानी। बजरिया हेली हम भिम्बर बागसर से पहुँचे हैं कोटली ततापानी। यहाँ पर हम समानी के बाज़ार से गुज़रते हुए पहुँचे हैं ततापानी के उस एरिया में जहाँ पर लाइन ऑफ कंट्रोल बिल्कुल करीब है। यहाँ से सामने जो आप दरिया बहता हुआ देख रहे हैं ये पुंछ का दरिया है, जो कि मकबूजा कश्मीर से ही आकर आज़ाद कश्मीर के अंदर दाखिल होता है। और इस दरिया के साथ साथ ही पाक फ़ौज और भारतीय फ़ौज की फ्रंट लाइन चेक पोस्ट हैं। यहाँ पर भी तर्जुमान पाक फ़ौज और GOC 23 डिवीज़न की जानिब से ब्रीफिंग दी गई। ये जिस जगह पे आप बैठे हैं इस इलाके को मंडोल कहा जाता है। आपके दाएं तरफ ये जो दरिया है ये पुंछ रिवर है। आपने ततापानी में लैंड किया और पुंछ रिवर के वेस्टर्न बैंक के ऊपर आप ट्रैवल करते हुए मंडोल गांव तक आए हैं। ये जो सामने रिज लाइन है, अगर आप ये बाएं तरफ देखें थोड़ा, तो ये जो स्काई लाइन बना रही है ये रिज लाइन हिंदुस्तान के पास है और इसको आप छज्जा रिज लाइन कहते हैं। ये रिज लाइन नीचे टेपर कर रही है और मिडिल डिस्टेंस के अंदर अगर आप गौर से देखें तो एक गोल टेकरी सी बनती है जिसके ऊपर पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ है। ये यहाँ से तकरीबन कोई 1800 गज़ के फासले के ऊपर है। उसके पार जो रिज लाइन है वो दुश्मन के पास है, यानी कि हिंदुस्तान के पास है। और ये वाली रिज लाइन जो है जहाँ पे ये झंडा आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे पाकिस्तान की अफवाज बैठे हैं और इन दोनों रिज लाइन्स के दरमियान LOC गुज़र रही है। इसको मज़ीद जब आप जनूब की तरफ ले जाते हैं
तो ये जो रिज लाइन सामने आपको नज़र आती है, इसको हम चंबा रिज लाइन बोलते हैं। इस रिज लाइन की जो हाइट्स हैं या जो डोमिनेशन है वो पाकिस्तान की अफवाज के पास है, हमारे पास है, और इसकी जो फुट हिल्स हैं उस तरफ हिंदुस्तान की अफवाज हैं। सो ये जनरली जो LOC की अलाइनमेंट बनती है वो इन रिज लाइंस के दरमियान बनती है। ये पॉइंट जहाँ पे आप मौजूद हैं ये तकरीबन 2200 से 2300 गज़ दूर है दुश्मन की पोस्टों से, और वो पोस्टें सामने नज़र भी आती हैं आप पार अगर देखें तो। ये वो दूसरी जगह है, मैं दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ, जहाँ पे इंडियंस ने सर्जिकल स्ट्राइक का क्लेम किया था, और एग्जैक्टली उन्हीं जगहों पर हम जा रहे हैं। ये जैसे हॉट स्प्रिंग सेक्टर की बात हो रही है, ये आपके बिल्कुल साथ ये दरिया है, दरिया के आगे ये आप पहाड़ी सिलसिला है, इसके ऊपर पाकिस्तान की पोस्टें, इसके बाद एक और पहाड़ है जिसके ऊपर इंडिया की पोस्टें, दरमियान में LOC गुज़र रही है। आपके सामने बिल्कुल इलाका है, इस तरफ आप देख रहे हैं सारी आबादी है। ये इस वक्त भी हम एक गांव के करीब हैं, ये गांव के तमाम लोग अभी हमें देखकर ये इकट्ठे हो गए। ये आगे बटल का गांव है और लचियाल का गांव है यहाँ, और नातर का गांव है। बेसिकली ये हॉट स्प्रिंग सेक्टर है जिसका इंडिया ने क्लेम किया था। आप देख रहे हैं कि मामूल की तरह कैसे यहाँ ज़िंदगी है। मेरे फिर वही सवालात हैं कि अगर यहाँ इस इलाके में फायर के अलावा कोई LOC की वायलेशन हुई है, जो कि वो एक झूठा दावा कर रहे हैं कि कोई सर्जिकल स्ट्राइक हुई, क्या इधर हेलीकॉप्टर आए, क्या पैराट्रूपर आए, क्या उनकी सिपाह इधर आई, उनकी स्पेशल फोर्स आई जिसने आके इधर कोई जो दावा किया है, कोई इधर कोई उन्होंने नुकसान पहुंचाया, ये तमाम आप ख़ुद इधर देख सकते हैं और इधर गांव में आप लोगों से बातचीत कर सकते हैं। यहाँ पर मैं फिर रिपीट करता चलूँ कि कोई एक चीज़ किसी भी घर में हो ये छुप नहीं सकती। ये तमाम इधर ख़बरें जिस तरीके से फैलती हैं, मेरा ख्याल है ये आग से भी ज़्यादा तेज़ होता है। अभी मैं पूछ रहा था यहाँ लोकल कमांडर साहब से कि क्या यहाँ पर टेलीफोन हैं, उन्होंने बताया बिल्कुल हैं। PTCL है जो पाकिस्तान की सरकारी लाइन है। क्या मोबाइल फ़ोन चलते हैं? अभी उन्होंने बताया मोबाइल फ़ोन चलते हैं, और हमने अभी पीछे इस्लामाबाद में बात भी की है, आई एम श्योर आप भी कर रहे होंगे। क्या वाईफाई चलता है? उन्होंने कहा बिल्कुल वाईफाई भी चलता है। सो यहाँ फेसबुक, ट्विटर, हर चीज़, हर तरह का सोशल मीडिया भी चल रहा है। तो ये बिल्कुल दुनिया के साथ कनेक्टेड है जगह। और अगर इधर कोई इस तरह की चीज़ हुई है तो किधर हैं वो दावे? तो मैं एक दफ़ा फिर बहुत सख्ती से, शिद्दत से इस चीज़ की तरदीद करता हूँ, इस झूठ की तरदीद करता हूँ, और यही कहता हूँ कि कोई इस तरह का वाक़या यहाँ नहीं हुआ। यहाँ पर भी फायर की वायलेशन हुई LOC के पार, और उसकी वजह से जो नुकसान हुआ, यहाँ पर भी एक सोल्जर शहीद हुआ हमारा। और अभी मैं वो ब्रिगेडियर साहब से वही किस्सा सुन रहा था, उसी तरीके से उसकी पोस्ट के करीब भी आके एक गोला लगा जिसकी वजह से हमारा सोल्जर शहीद हुआ, और बहुत शान शौकत के साथ पूरी कौम ने फ़ख्र के साथ उसको रुखसत किया और उसका जनाजा हुआ। मैं बहुत आपका शुक्रगुज़ार हूँ, आप इधर आएँ। वक्त की कमी है, एक ही दिन में 2 जगहों पर आना, LOC के साथ इतना करीब आना, आज तक कोई विज़िट इतना करीब नहीं हुआ। हम आपको यहाँ तक लाए इसीलिए हैं ताकि आप हर चीज़ को ख़ुद से देख सकें। नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ ततापानी सेक्टर पर। ये भी उन 4 सेक्टर्स में से एक है जहाँ पे भारतीय फ़ौज ने क्लेम किया कि उन्होंने यहाँ पर सर्जिकल स्ट्राइक्स की। लेकिन यहाँ पर हमने जो सिचुएशन देखी है, हम आपको बताएं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बता दें। लाइन ऑफ कंट्रोल की सामने आप जो देख रहे हैं इलाका, पीछे जो चोटियाँ आप देख रहे हैं, सामने वाली जो टेकरी, यहाँ पे पाक फ़ौज की फ्रंट पोस्ट है। यहाँ पे हम देख सकते हैं, शायद कैमरा ना दिखा सके, यहाँ पे पाकिस्तानी परचम लगा है। इसके लेफ़्ट साइड पे जो चोटी है और इसके सामने वाली चोटी है, वहाँ पर भारतीय अफवाज की वहाँ पे चेक पोस्ट है, और यहीं पे क्रॉस फायर हुआ था। इनफैक्ट 28 और 29 सितंबर की दरमियानी शब, जिसे भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक्स का नाम दिया, यहीं पे पाक फ़ौज के एक जवान ने जाम शहादत भी नोश किया। इस तरह से पाक फ़ौज की जानिब से बताया जा रहा है कि किसी किस्म की कोई सर्जिकल स्ट्राइक्स नहीं हुई। यहाँ के लोग हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा हम देख रहे हैं कि अवेयर हैं सिचुएशन से। सारी इन लोगों से भी बात करते हैं कि इन्होंने यहाँ पे क्या मनाज़र देखे। जिस तरह से हमने बात की थी बिम्बर सेक्टर के लोगों से, उनसे जाना था कि उन्होंने क्या मनाज़र देखे, और बिम्बर सेक्टर के लोगों ने जो है बिल्कुल डिनाई किया था कि उन्होंने इस किस्म के कोई भी मनाज़र नहीं देखे। 28 और 29 सितंबर की दरमियानी शब यहाँ के लोगों से बात करते हैं कि उन्होंने क्या देखा। जी आप बताइएगा कि यहाँ के आप रिहायशी हैं,
28 और 29 सितंबर की दरमियानी शब भारत का ये दावा है कि उन्होंने यहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक्स की, उनके जहाज़ यहाँ पर आए हैं, उन्होंने आके कोई कार्रवाई की है, ऐसा कुछ देखा आपने? जी सुबह तकरीबन 4 बजे का टाइम था जब इंडियन आर्मी ने फायरिंग की है। जी आप बताइएगा कि क्या आपने मनाजिर देखे यहाँ पे 28 और 29 सितंबर की दरमियानी शब, क्या हुआ यहाँ पे, किस तरह के आपने मनाजिर यहाँ पर देखे, क्या हुआ था? बस रूटीन वाइज की यहाँ पे क्रॉस फायरिंग हुई है, जिस तरह के उन्होंने किया है, उन्होंने क्रॉस फायरिंग की और यहाँ से भी फुल उस तरह का रिस्पॉन्ड दिया गया जिस तरह का वहाँ से रिस्पॉन्ड दिया गया और तकरीबन 4 घंटे के बाद ये फायरिंग जो आपस में जो है ख़त्म हो गई है। और हमारे तो अमूमन इस आबादी पे भी आते हैं शेल वगैरह आते हैं? ऑफ कोर्स आबादी पे मकाल हमारे जो हैं, हाँ आबादी पे भी आते हैं। हमारे घर, हमारे खुद मेरी आंटी जो है ना ज़ख्मी हुई हैं, हमारे बहुत सारे लोग हमारे शहीद भी हुए हैं, लेकिन बॉर्डर पे भी आते हैं, इधर हमारे घरों पे भी गिरते हैं उनके। जी जी क्या आप कुछ कहना चाह रहे हैं? 29 तारीख को 4 बजे सुबह फायर शुरू हुआ है, इंडियन की तरफ से फायर हुआ है और 4 घंटे बाद फायर शुरू रहा है और हमारे फौजियों ने भी फायर किया है और एक बंदा हमारा फौजी शहीद भी हुआ है और सिविल पैसे वगैरह वो भी जो है ना वो ज़ख्मी हुई हैं, मकान डैमेज हो चुके हैं और बहुत मतलब है। और इंडिया को बताएं कि बंदे ये हालात जो है ऐसे मत पैदा करें, अगर वो पैदा करेंगे तो फिर वो नुकसान में रहेगा। वो मतलब बहुत फायरिंग करते हैं। ठीक है, यहाँ के जो लोकल लोग हैं, आप जो लोग हैं, आप भी ज़्यादा पुरज़्म हैं कि पाक फौज के शाना बिशाना आप भी दुश्मन से लड़ेंगे, मुकाबला करेंगे? उनके साथ है मुकाबला करेंगे और इंशाल्लाह वो उनका ये शक शुबा है उस मोदी का, उसको बताएंगे ये ऐसे मत करे। वो अगर वो करेगा तो हम इंशाल्लाह श्रीनगर में जाकर पाकिस्तान का झंडा लगाएंगे। बहुत शुक्रिया जी। आपने देखा ये अज़्म है यहाँ के लोगों का, इनका ये कहना है कि मोदी को जान लेना चाहिए कि वो यहाँ पर जारहियत के अगर सोचेगा तो ये उसकी गलत फहमी होगी। यहाँ के लोग जो हैं उनका ये कहना है कि वो पाक फौज के शाना बिशाना खड़े होंगे। ये 65 या 71 नहीं, ये 2016 है और ये लोग जो हैं ये बहुत ज़्यादा पुरअज़्म दिखाई दे रहे हैं। ये इनका ज़रूर कहना है कि यहाँ पे भारतीय फौज की शेलिंग से मुकामी आबादियाँ जो हैं वो ज़रूर मुतासर होती हैं। काफ़ी लोग ज़ख्मी और शहीद भी हो चुके हैं भारतीय फौज की शेलिंग से। सामने चूँकि बिल्कुल सामने ही है यहाँ पे भारतीय फौज की चेक पोस्ट है, तो ये आबादी जो है बिल्कुल बराह रास्त उनके टारगेट में है। तो जब उनका बस नहीं चलता फौज पर तो फिर वो सिविलियन आबादी को निशाना बनाते हैं और सिविलियन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी और भारतीय फौज की फायरिंग से शहीद भी हो चुके हैं। लेकिन यहाँ के लोगों का ये कहना है कि 28-29 सितंबर को जिस तरह से भारत की जानिब से दावा किया जा रहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक्स की गई, ये इलाका यहाँ का भी दावा किया जाता है, लेकिन यहाँ के लोगों का ये कहना है कि वो बिल्कुल बेखबर है इस तरह की किसी चीज़ से। ना उन्होंने यहाँ पे कोई मूवमेंट देखी जहाज़ों की, ना किसी और किस्म की मूवमेंट देखी, बल्कि जस्ट जो है वो क्रॉस बॉर्डर शेलिंग हुई थी जिसका पाक फौज ने भरपूर दुश्मन को जवाब दिया। जी नाज़रीन, आज आपने लाइन ऑफ कंट्रोल की एग्जैक्ट सिचुएशन आपने जानी और भारतीय जो दावा है सर्जिकल स्ट्राइक्स का लाइन ऑफ कंट्रोल पर 2 सेक्टर्स हैं, ततापानी और भिम्बर सेक्टर। यहाँ हमने बात की, यहाँ के कुछ मुकामी लोगों से बात की, यहाँ के जो GOC हैं उनसे हमने बात की। जो यहाँ के हालात हैं वो तो यही बताते हैं, बिल्कुल बड़ा जाहिर है उससे कि भारत का जो दावा है आज़ाद कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास सर्जिकल स्ट्राइक्स करने का, वो दावा सरासर झूठ है। और आज जिस तरह के हमने आपको ब्रीफिंग्स दिखाई हैं और जो लाइन ऑफ कंट्रोल की फॉर्मेशन दिखाई है उसको देख के किसी भी सूरत जो है वो ऐसा नहीं लगता कि भारतीय फोर्सेज जो हैं वो हेलीकॉप्टर के ज़रिए या फिर उन्होंने ग्राउंड असॉल्ट किया हो, लाइन ऑफ कंट्रोल के इस तरफ आके उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल अबूर करके ऐसा कोई असॉल्ट किया हो, उसका कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा। बज़ाहिर जो हमने शवाहिद भी देखे LOC पे, जिस तरह से हमने हालात देखे वो बड़े टफ हालात हैं। इन हालात में बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा था कोई यहाँ पे आए, क्योंकि यहाँ पे निगरानी बहुत सख्त है। जब से ये अटैक हुआ था, उड़ी अटैक, उसके बाद से जिस तरह से भारत की जानिब से हम देख रहे थे, बयानात सुन रहे थे, जंगी जुनून हम भारत का देख रहे थे, तो पाक फौज जो है वो हाई अलर्ट पर थी और कड़ी निगरानी की जा रही थी, पूरी लाइन ऑफ कंट्रोल की अब भी की जा रही है। तो बज़ाहिर जो है जो भारतीय जो दावा है वो बिल्कुल झूठा दिखाई दे रहा है। और मेरे ख्याल से आज के शो में जिस तरह जो हमने ब्रीफिंग्स दिखाई और दीगर जो हमने बात की लोगों से, उसमें बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि जो भारतीय दावा है वो किसी भी सूरत में वो दुरुस्त हो सकता है। कोटली ततापानी से लाइन ऑफ कंट्रोल से समर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।